साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत भयंकर तरीके से मिल रहा है। शायद आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं साथियों, और अच्छी बात भी है क्योंकि नोट्स अच्छे भी हैं साथियों। अगर आप पहली बार विजिट करते हो तो निश्चित रूप से साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिए साथियों। और आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे, अगर ये क्वेश्चन अच्छा है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो जरूर कमेंट कीजिए साथियों। ठीक है, देखते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन से आज हम शुरू कर रहे हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। साथियों, आप कहीं से भी कोई भी नोट्स अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अगर इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो निश्चित रूप से ये मानिएगा साथियों, कोई भी एग्जाम है इन क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों। तो पहला प्रश्न है 31 नंबर का। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद प्रकाशित किया था, वो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। साथियों, आप सबको पता होगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया साहित्य इतिहास ग्रंथ है? जॉर्ज अब्राहम के द्वारा लिखा गया साहित्य इतिहास ग्रंथ है। और किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था साथियों। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या क्या है साथियों। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखा गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज अब्राहम द्वारा लिखित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, 1889 भी आ जाता है साथियों, को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। जबकि गार्सद तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला नेतृत्व एंदुई ये हिंदुस्तानी 1839 1847 में दो भागों में को लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा, किसके द्वारा? लक्ष्मी सागर वासने ने एंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद करवाया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। पहली बात तो देखिए, द जो गार्सर तासी ने लिखा था इस्तवार द ला लेत्रितर एंदुए हिंदुस्तानी, इसको 1839 1847 में दो भाग प्रकाशित हुए थे। लक्ष्मी सागर वासने ने इसे एंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से प्रकाशित किया था साथियों। लेकिन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा 1888 में लिखा गया, इसका जो अनुवाद है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर बन जाते हैं। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके जो ग्रंथ के लेखक हैं, क्या नाम है इनका? पादरी एडविन ग्रिप्स। अगला है ये हिस्ट्री, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, इसके लेखक हैं एफ ई के। तो साथियों ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, आप भी इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर साथियों आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए कि सर इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए, या फिर आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे कंटिन्यू रखिए। तो साथियों हमें भी थोड़ा सा हौसला होता है, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है साथियों। और जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिएगा, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीति काल का जो समय है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। साथियों देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों में विभागित, निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। प्रत्येक कालखंड यहाँ पर दिया गया है।
आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, जो संवत 1050 से 1375 तक रहा। फिर रीति का भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, जो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक रहा। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा साथियों, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रहा। और लास्ट में आता है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं, जो 1900 से 1984 विक्रम संवत तक रहा है साथियों। तो ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास 900 वर्षों में इन्होंने विभक्त किया। तो क्वेश्चन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय सीमा क्या माना है? 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। और रीति काल को जो है उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो इस तरह से साथियों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पढ़ेगा आगे, अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? देखिएगा, सबको पता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो साथियों सबको पता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के ये संपादक रहे हैं। इन्होंने नहीं लिखा था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है। आप विश्वास मानिए, विश्वास करिए और इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए साथियों। और साथियों हमें मोटिवेट करने के लिए बस केवल आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। अगर आपको पसंद आते हैं और नहीं आते हैं तो मत कीजिए साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा, तो निम्नलिखित में से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था किसने? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो पढ़िएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक रहे हैं। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना करी थी, सबको पता है कौन कौन से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में। ये इतिहास ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे साथियों। आप नोट्स भी बना सकते हो, आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हो। और थ्योरी पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा, मजा आ जाता है साथियों। देखिएगा, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया गया है? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 नहीं 5000 कवियों का वर्णन दिया है साथियों? सबको पता है मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं के द्वारा लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है साथियों। मैंने इतने एग्जाम दिए, सभी में अधिकतर में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 और पूरे करेक्ट आए तो 4591 कवियों का विवरण दिया गया है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना करी थी, जिसमें 5000 लगभग कवियों का विवरण है, या 4591 कवियों का विवरण दिया गया है। इन्होंने इसे 4 भागों में प्रकाशित किया था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन साथियों 1934 में किया गया था। आगे है शिव सिंह सेंगर। देखो हर एक पॉइंट की व्याख्या है साथियों, हर एक पॉइंट की। साथियों यहाँ यूपी टीजीटी 2016 लिखा हुआ है, लेकिन अनेक एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, 1883 में नामक ग्रंथ लिखा। इसमें 838 कवियों का विवरण मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा इतिहास ग्रंथ 1952 कवियों का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों और लेखकों का विवरण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा गया था, और सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा साथियों आप सबको पता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा गया था। हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान इनके द्वारा लिखा गया है साथियों। आगे पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण आधार का क्या रहा? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया इतिहास ग्रंथ में, उसका आधार ग्रंथ क्या रहा था साथियों? युग प्रवृत्तियां रही थी। क्या रही थी? युग प्रवृत्तियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार रहा वो युग प्रवृत्तियां रही। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, याद रख लेना साथियों, कौन सी पद्धति पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति पे लिखा है। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी गहराई से इस प्रश्न को दिया गया है साथियों। निश्चित रूप से आप इसका जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे साथियों। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। देखिएगा अगला, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है कौन सी है? सबको पता है विधेयवादी पद्धति है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1929 में प्रकाशित हुआ था, वो विधेयवादी पद्धति पर ही लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो कालों का विभाजन इन्होंने किया है, वो किस आधार पर इसका नामकरण किया था? युग प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया गया था साथियों। देखिएगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। फ्रेंच विद्वान का नाम तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था साथियों। अगला प्रश्न आता है, 37 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो नामक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक हिंदी इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटि है साथियों। यहाँ पर हिंदी शब्द नहीं आना चाहिए था। साहित्य का इतिहास दर्शन तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा थे, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन तो वैसे तो ये बी होगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी शब्द नहीं आना चाहिए था। नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। तो साथियों यह आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगला प्रश्न आता है, अब देखो यहाँ पर, विजयेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय कुमार ने लिखा था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास विजयेंद्र स्नातक, दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह, और हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन। अभ्युत्थान का अभी प्लस उत्थान हो जाएगा, यण संधि है साथियों, इस शब्द में यण संधि है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम विलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राम विलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। भारतीय सौंदर्य के बोध और तुलसीदास इन्होंने लिखा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि दूधनाथ सिंह ने। सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह है। निराला आत्महंता आस्था, ये इनका आलोचक है साथियों। तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखे गए भारतीय साहित्य की भूमिका किसने लिखा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। इनकी और भी पुस्तकें हैं, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन, ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है? तो साथियों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। इनमें से किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव कहा, गद्य का प्रवर्तन कहा, गद्य का प्रसार कहा, गद्य की वर्तमान गति कहा,
नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति आदि खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है। साथियों साथियों मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर लंबा वीडियो बना दूंगा, तो पूरे क्वेश्चन आप भी सोल्व कर पाओगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम किसने दिया? रमा शंकर शुक्ल रसाल। साथियों जब आप धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे ना शुरू से लेकर के, तो बहुत सारे प्रश्न फिर आपके अपने आप ऑटोमेटिक इनमें से आंसर निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे बता रहा हूं, और इनके बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, मैं दावा करता हूं इस बात का। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। किसको? मध्य काल, उत्तर मध्य काल को नाम दिया था कलाकाल, रमाशंकर शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। साथियों तो रीति काल को अनेक नामों से जाना गया। रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा, और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा तो उत्तर मध्य काल को कला काल रमाशंकर शुक्ल के द्वारा कहा गया। और जो मिश्र बंधुओं ने जो रीति काल को अलंकृत काल कहा, और विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीति काल नाम दिया है। साथियों अब देखिएगा, ये वापस से प्रश्न रिपीट होता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? सबको पता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखा है। यहाँ पर वही दिया गया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया था। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इन्होंने हिंदी अनुवाद की, इन्होंने हिंदी शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, और ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। साथियों अच्छे प्रश्न है, आप पढ़िएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गार्सद दासे के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा ही लिखा गया, और उसके बाद में इनके द्वारा लिखा, फिर और कवियों ने लिखा और राइटर ने लिखा। साथियों तो साथियों इस तरह के प्रश्न है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों, क्योंकि इससे भी मुझे भी जो है ना मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए इस तरह के प्रश्न में कंटिन्यू रखने वाला हूं, मजा आ जाएगा। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो गार्सद तासे ने किया है। गार्सद तासे की पुस्तक जो है फ्रेंच भाषा में, इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लेत्र ए एंदुए हिंदुस्तानी। ये पुस्तक दो भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। द्वितीय संस्करण में ये तीन भाग प्रकाशित हुए, जिसका प्रकाशन 1871 में किया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? साथियों अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है कि उत्तर मध्य काल रीति काल को कहा जाता है। रीति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और अलंकृत काल रीति काल को किसने कहा? मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। साथियों यह आपको अच्छे से पता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या कहा? श्रृंगार काल कहा है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को इनके द्वारा लिया गया है।
हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अब अभी क्वेश्चन आपसे सोल्व होने लग जाएंगे ये। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है साथियों। अब रीतिकाल के अनेक नाम और भी दिए गए थे, यहाँ पर आप उनको भी देख लीजिए। कलाकाल किसने कहा रीतिकाल को? आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। और अलंकृत काल, रीतिकाल को किसने कहा? मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। एक क्वेश्चन से हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। वर्णानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्णानुक्रम के आधार पर लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? सबको पता है यहाँ पर, इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। यह फ्रेंच विद्वान गार्सद तासे ने इसे फ्रेंच भाषा में लिखा था, जिसके 2 भागों का प्रकाशन 1839 में और 1847 में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया 1952 में। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ जिसे वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखा गया वो इस्तवार द ला लेत्रुए हिंदुस्तानी है, फ्रेंच भाषा में गार्सद तासे के द्वारा लिखा गया साथियों। हिंदी साहित्य की परंपरा को इसने सबसे पहले उजागर किया था। आगे है साथियों, देखिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है? इतिहास का डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है? यह है सी, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया जाता है। देखिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इसके भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1965 में साथियों। अगला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या रही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि रही है वो युग प्रवृत्तियां रही है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता से प्रदान करते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता से प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण यहाँ पर गलत है? साथियों, रीतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार अगर नाम हम बताते हैं तो रीतिकाल यहाँ पर गलत होता है। यह आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल ये सही है, लेकिन रीतिकाल यहाँ पर गलत होता है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है, क्योंकि आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और संक्रांति काल ऐतिहासिक कालक्रम के दृष्टिकोण से सही माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये प्रश्न साथियों, कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, और आप रीतिकाल लगाओगे ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। तो साथियों, अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न, आप लोगों को इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया था? किसने किया था साथियों? सबको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। यानी कि कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था साथियों। एक प्रश्न साथियों में आप लोगों से पूछता हूं, उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे देंगे। एक प्रश्न में आप लोगों से यहाँ पर ये पूछता हूं, और वो प्रश्न इस प्रकार से है जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से जरूर बताइएगा कि शायद आपको ध्यान है या नहीं है। तो साथियों में एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप उसे मुझे जरूर बताइएगा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास
जो काल विभाजन इनके द्वारा किया गया था उसे कितने भागों में इनके द्वारा किया गया। तो साथियों मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इन्होंने जो आधुनिक काल को जो बांटा है 19वीं सदी से के मध्य से अब तक, वो कितने भागों में इन्होंने बांटा है साथियों, और कितने भागों में बांटा और उसका क्या क्या नाम दिया, प्लीज आप इसको मुझे कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है साथियों, जरूर कमेंट करके बताइए कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उनके द्वारा आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा और क्या क्या नाम दिया। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको ये 50 क्वेश्चन नहीं साथियों, ये 150 क्वेश्चन है, और ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।